हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट, सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज क्लास नंबर 4। इससे पहले मैं करंट अफेयर्स की 3 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूं, अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लेना। करंट अफेयर्स की सीरीज जो मैं बना रहा हूँ, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां पर जाके आप इन सभी क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर भी आपको सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं गाइस। देखो, जो आपका यूजीसी नेट एग्जाम है, इसमें जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं जनरली वो आपके हायर एजुकेशन से, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट से या फिर आईसीटी से रिलेटेड होते हैं। तो मैं इनको ध्यान में रख करके ही आपको करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ, ताकि आपकी जो तैयारी है करंट अफेयर्स को लेकर के वो एग्जाम टारगेट रहे और मिनिमम टाइम में जो है आप एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन कर सकें। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक सीरीज रिकमेंड करूंगा जो कि कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है। यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट के अंदर 1 या 2 टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं जो कि हमेशा जिनके ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो इन टॉपिक को मैंने कवर किया, आप देखेंगे क्लास 1, 2, 3 और इस तरीके से मैंने कवर किया हुआ है। तो अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं देखा तो देख लो, इससे आपकी प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाएगी। इनफैक्ट जितने भी एवरग्रीन टॉपिक हैं, अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से कवर नहीं किए हैं तो यहाँ से वो टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, और अगर कर लिए हैं तो यहाँ से आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें। इस प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी इन क्लासेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। 19th वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस WMC हैज अप्रूव्ड द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, ट्रिपल जी बोला जाएगा इसको, GHG, दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जाना जाता है। G3W के नाम से भी जानते हैं इसको हम। GHG मॉनिटरिंग इनिशिएटिव टू रिड्यूस द हीट ट्रैपिंग गैसेस, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पैदा करते हैं, टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। तो इसके अंदर क्या कुछ समझने को है, देखो ग्रीन हाउस गैस जो है इसको हम GHG कहते हैं, और GHG के नाम से भी जानते हैं। इज अ गैस दैट एब्जॉर्ब एंड एमिट रेडिएंट एनर्जी एट थर्मल इंफ्रारेड वेवलेंथ कॉजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब एक ऐसी गैसेस जो कि रेडिएंट एनर्जी जो है वो एमिट करते हैं थर्मल इंफ्रारेड वेवलेंथ के साथ। इससे क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्रिएट होता है, जो गर्मी है वो बढ़ती है। द प्राइमरी जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं वो अर्थ का एटमॉस्फेयर के अंदर जो है, एक तो वाटर वेपर है जिसको हम H2O के नाम से जानते हैं, मतलब पानी ही है ये, लेकिन ये गैस की फॉर्म में है। वाटर वेपर का मतलब है जो पानी जो हवा में चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं हम लोग, मीथेन हो गई CH4, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड हो गया N2O, इसके अलावा ओजोन हो गया, जो ऐसी ओजोन जो कि सरफेस में है, मतलब पृथ्वी के नीचे है। ओजोन 2 तरह की होती है, एक आपकी होती है ओजोन जो कि पृथ्वी के आसपास फैली हुई है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं सूरज की तरफ से उससे बचाती है। एक होती है जो कि अर्थ के स्पेस पे होती है, मतलब सॉरी अर्थ के सरफेस पे होती है। तो ये जो है ये खतरनाक होती है, हम सांस लेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, प्लस ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पैदा करती है। तो इस वजह से इसको अच्छा नहीं माना जाता। अर्थ ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर विद इन 4 डिकेड्स। अब हमारे लिए अच्छी न्यूज ये कि जो अपकमिंग 40 साल है, अपकमिंग 40 ईयर्स हैं, इसमें अर्थ की जो ओजोन लेयर है जो आसमान में है वो रिकवर होने के चांसेस हैं। बिकॉज ये क्यों हो पाया, बिकॉज ये मॉनिटरी प्रोटोकॉल, जैसे कि आपको पता है पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के अंदर ये जो प्रोटोकॉल इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसकी वजह से ये चीजें जो है पॉसिबल हो पा रही हैं। बिकॉज यूनाइटेड नेशंस बैक एंड पैनल ऑफ एक्सपर्ट, जो यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ऐसा बोला है भाई कि यहाँ पर जो चीजें हैं अब रिकवर की जा सकती हैं, और जो चीजें हैं वो पहले से काफी तरीके से सही हो रही हैं। सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट इफ द करंट ट्रेंड कंटिन्यू, मतलब जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से मौजूदा रुझान है वो अगर चलते रहेंगे तो 2040 तक ओजोन परत जो है वो 1980 की जैसी हो जाएगी और काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। द कंक्लूजन, ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज जो हमने गोल सेट किए थे मॉनिटर प्रोटोकॉल के अंदर उसकी वजह से जो ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो मॉनिटर प्रोटोकॉल है ये याद रखना ओजोन लेयर से रिलेटेड है। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है एग्जाम में आपका। ये 1987 में बनाया गया था, और कहाँ बनाया गया था ये आपको कमेंट करके बताना है। कौन सी कंट्री में इसको बनाया गया था ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जरूर कमेंट करेंगे, आपको पता है, नहीं पता तो गूगल करके पढ़ें इन चीज़ों को, समझें और फिर कमेंट करें। आगे डिस्कस करते हैं गाइज। कंपाउंड्स कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लेशन, ऐसी चीज़ें जो कि ओजोन को डिप्लेट करती हैं, खराब कर देती हैं, दीज आर कॉल्ड ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज, ODS के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। अब जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए आपको याद रखना है।
कि ऐसी कौन कौन सी गैसेज जो कि सब्सटेंसेस जो कि हमारे ओजोन लेयर को खराब कर देते हैं और उसमें छेद कर देते हैं। सो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा और कौन कौन सी गैसेज हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, HCFC हो गया, देन हेलोन्स हो गया, इसके अलावा मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इसके अलावा हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, देन इसके अलावा क्लोरो ब्रोमो मीथेन हो गया, कितने बड़े बड़े नाम है यार। एंड नेक्स्ट क्या आपका मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। वैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ज़्यादा फेमस है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में, बाकी अदर गैसेस भी हैं, अगर आप याद कर रखेंगे इन चीज़ों को तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काम आएगा। तो ओजोन लेयर गाइस पाई कहाँ जाती है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो ओजोन लेयर है ये पृथ्वी के जो अपर ये वाली वो होती जो लेयर होती है यहाँ पे पाई जाती है ओजोन लेयर। तो इससे होता क्या है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है रेडिएशन अंदर घुस जाती है, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी यहाँ पे होल हो जाएगा तो रेडिएशन अंदर घुस जाएगी, जिससे कि लोग बीमार होंगे, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, जानवर बीमार हो जाते हैं, पेड़ पौधे खराब होते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है। तो ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज है वो अंदर घुस जाती हैं, जिससे रेडिएशन क्रिएट होती है। तो ये ओजोन होल हो गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। ओजोन लेयर जो है यहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो जो ये सबसे बाहरी लेयर ये ओजोन लेयर ये वाली बाहरी वाली। फिर एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ पर जो नीला नीला दिख रहा होगा आपका ये वाला, ये एटमॉस्फेयर है। और अर्थ जो है आपको दिख रहा होगा ये वाली जो डार्क ब्लू है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर चीज़ें हैं, और ओजोन लेयर का जो नुकसान है वो ये वाली गैसेज जो है वो कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, एक ऐप जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च करी है, ये आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। मेरी लाइफ करके एक ऐप है जो कि इन्वायरमेंट के लिए लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने। सो इस ऐप का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, माई लाइफ करके इसका नाम है। दिस इज मोबाइल एप्लीकेशन टू एम्पावर यंग पीपल एंड इनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। तो देखो यंग पीपल जो है, आप सभी को पता है कि हम लोग मोबाइल फोन के आदी हो चुके हैं। अगर आपको कोई बुक लेके पढ़ाने बैठेगा, समझाने बैठेगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नेता भाषण देने आएगा तो आप नहीं सुनोगे उनकी, आप उनके नहीं सुनने वाले, क्योंकि आप यंग पीपल हो, आप लोग ज्यादातर मोबाइल पे बिजी रहते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने एक मोबाइल ऐप ही लॉन्च कर दी कि लो भाई, हम आप जिस तरीके से सुनना चाहो हम उस तरीके से आपको सुनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐप लॉन्च कर दी जिसका नाम है माई लाइफ। अब इस ऐप का नाम आपको याद रखना है, और ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल प्ले स्टोर पर, दिखाई देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये माई लाइफ करके ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर गूगल प्ले स्टोर लिखा होगा यहाँ पर। सो ये माई लाइफ ऐप है, यहाँ पर 50T डाउनलोड हो चुके हैं। 50T का मतलब हो गया 1000, टी का मतलब क्या होता है 1000 होता है। तो 50,000 प्लस जो है डाउनलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये ऐप आप भी डाउनलोड करके चीज़ों को एक्सप्लोर करें कि भाई क्या कुछ है यहाँ पर सीखने को, आपको क्या कुछ मिल सकता है। तो इस बार अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके बाद में भले अनइंस्टॉल कर देना, एक बार जरूर चेक करें कि माई लाइफ जो है वो किस तरह की एप्लीकेशन है। सो ये जो ऐप है, द ऐप इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट विच वाज envisioned बाय द प्राइम मिनिस्टर एट COP26। तो गाइज ये COP26 है क्या चीज़, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखो COP काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि COP की फुल फॉर्म क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें। अगर पता है तो जल्दी से जल्दी अभी कमेंट कर दो, बाद में ये मत सोचना कि वीडियो एंड हो जाएगी तब कमेंट करेंगे। कमेंट करके बताओ कि COP की फुल फॉर्म क्या है, बिकॉज इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूँ, समझा चुका हूँ सारी चीज़ें आपको। सो एम इज टू प्रमोट माइंडफुल यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ वेस्टफुल कंजम्पशन। तो किस तरीके से जो है चीज़ें यूटिलाइज की जाएं इसके बारे में इस ऐप में बताया गया, प्लस क्लाइमेट के बारे में चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि क्या सही है क्या गलत है, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, बहुत उल्टी सीधी चीज़ें करते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए इस ऐप के जरिए आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करी जाएगी। आप गाइस देखो, जिस तरीके से मैं आपको आज की क्लास में पढ़ा रहा था ना, इंग्लिश में हिंदी में इस तरीके से कंटेंट डाल करके, और कंप्लीट चीज़ें जो है काफ़ी बेसिक्स एक्सप्लेन कर रहा था, इस तरीके से मैंने कंप्लीट तरीके से चीज़ों को जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन करना चाहते हो, यूजीसी नेट की फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो कंप्लीट कोर्स आप मुझसे पढ़ सकते हो। मैंने पेपर 1 का, कॉमर्स का, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में, एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीज़ों को हमने कवर किया हुआ है। 100+ मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, इन PDF फॉर्मेट में नोट्स हैं जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। सो गाइज, इस कंप्लीट कोर्स को करने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।